दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 9 बजे हम मैथ की क्लास रखते हैं लाइव। आप लोग शेड्यूल देख सकते हैं। 5 बजे हिंदी, 7 बजे समान ज्ञान इलाहाबाद का, और उसके बाद 9 बजे मैथमेटिक्स और इंग्लिश 10 बजे होगी। इस क्लास के बाद में इंग्लिश की क्लास होगी 10 बजे। और यूपी लेखपाल का हमारे चैनल पर क्लास चल चुका है, हिंदी का 8 बजे आता है। और आज सारी क्लासें लाइव हुई हैं। और इसके साथ साथ 2 क्लासें 2017 के पेपर के हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर और मैथ का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया गया दिन में। जिन लोगों ने ना देखा वो देख ले। और ये 2 क्लास भी आ चुकी हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है मैथमेटिक्स की। आप लोग टाइम से लाइव आ जाया करिए। चलिए आज का टेस्ट पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 76 है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल छात्रों की संख्या नहीं हो सकती। दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये टेस्ट पेपर जो मैं लेकर आया हूँ ये 2017 के पेपर को एनालाइज कर लेकर आया हूँ, उसी के अकॉर्डिंग लेकर आया हूँ। जिस लेवल में वो क्वेश्चन थे उसी लेवल में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। थोड़ा ईजी भी लेकर आया हूँ, आगे थोड़ा आपका टफ भी मिलेंगे सारे तरीके से। और सारे चैप्टर का मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही है, 42। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुनी थी। अर्थात अगर छात्राएं 1 थी तो छात्रा 3 थी। ठीक है, जो छात्रों की संख्या थी छात्राओं की संख्या की 3 गुनी। तो ये आप छात्रा मान लो, लड़कियां मान लो, 3 लड़कों मान लो। अब इनकी अनुपात 1:3 में है, यानी ये टोटल 4 है। अब जो संख्या 4 से पूर्ण रूप विभाजित हो जाएंगी वो संख्याएं संभवतः हो सकती हैं, और जो 4 से विभाजित नहीं होगी वो नहीं। अब आप देख सकते हैं 32 विभाजित हो रहा है 8 चौक 32, 44 विभाजित हो रहा है 11 चौक 44, 40 विभाजित हो रहा है 10 चौक 40, इसमें बच्चा 42। 42 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए 42 नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 49,237 गुणे 39,195 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 में इकाई के स्थान का अंक बताइए। ये क्वेश्चन आया करते हैं और ये एसएससी का बहुत प्रिय क्वेश्चन है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कई बार पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 0। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं। आप जानते हैं 9 त्रिक 27। अब हमें यहाँ से इकाई का अंक 7 मिला, ठीक है। फिर 7 8 56, यहाँ से इकाई का अंक हमें 6 मिला। फिर 6 पंचे 30, यहाँ से इकाई का अंक हमें 0 मिल गया। अब 0 से आप चाहे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। अब यहाँ से हम 0 से 7 को कराएंगे 0 ही आएगा, इसका मतलब इसके इकाई का अंक 0। इस ट्रिक से आप लोग इकाई का अंक निकाला करें, बहुत अच्छी ट्रिक। इसी तरीके से जो जिसमें सारी इकाई के अंक से गुणा करिए और जहाँ पर आपको 0 मिल जाए बस उसी जगह पे आप रुक जाइए, आगे मत चेक करिए, 0 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 4 घंटियाँ 6 8 12 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्राप्त 10 बजे एक साथ बजती हो तो किस समय वे दोबारा एक साथ बजेंगी। दोस्तों आप लोग जानते हो, जो जिन लोगों ने 2-4 परीक्षाएं दी होगी उन वो लोग जानते होंगे कि मैं जितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ सब ट्रेंड में रहने वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपका 6-7 दिन बचा है। हम लोग आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। हमारे चैनल पर जीके की क्लास बहुत अच्छी चलती है, हिंदी की क्लास और इंग्लिश की आ जाएगी, आप लोग देखिएगा। सबसे बेस्ट हम लोग करा रहे हैं, आपका टाइम के हिसाब से करा रहे हैं, चैप्टर वाइज नहीं करा रहे हैं। कम समय में पूरे सिलेबस को हम लोग किस तरीके से ख़त्म कराएं, इसके लिए हम लोगों ने टेस्ट पेपर लेकर आए हैं और सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, सॉल्व कराएं। जीके में भी सब समझा कर करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन 11:12 यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन में जितने जो समय अंतराल आपको दिया हो, जैसे 6 8 12 18, इनका आप लोग लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें। 6 8 12 और 18, इनका आप लोग लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें। इनका लघुत्तम समापवर्तक 72 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। और जो लघुत्तम समापवर्तक आए उतने घंटिया समय के बाद में, यानी 72 मिनट के बाद में ये सब घंटियां एक साथ बजेंगी। अब 10 बजे
बजी थी एक साथ, यानी 72 मिनट बाद 11:12 पर दोबारा एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो सीधा आपको जो अंतराल दिया हो समय का, उनका आप सीधा लासा निकाल लें और उतने मिनट बाद वो दोबारा घंटियां बजेगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान देकर इन क्वेश्चन को समझा करें और इनका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और लगा लीजिएगा बुक से, आपके अच्छे तरीके से बैठ जाएगा दिमाग में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 2/9, 3/14 और 7/20 का लासा ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 79 का। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस तरीके से लगाइए आप लोग, बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत जल्दी लग जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर पहले मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए सही है 42। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, 2/9, 3/14 और 7/20। अब इनका आपको लासा ज्ञात करना है। तो ऊपर जो अंश वाली संख्या हो, ऊपर के संख्या को अंश और नीचे को हर कहते हैं। अंश वालों का लासा आप निकाल लीजिए और नीचे वाली संख्याओं का मासा निकाल लीजिए और दोनों को आपस में भाग करा दीजिए, लासा बटे मासा, और यही आपका उन संख्याओं का लासा आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ लगाकर। 2, 3, 7 का आप लोग लासा लेंगे तो 7 3 21 दूना 42 मिल जाएगा, और 9, 14 और 20 का आप लोग मासा लेंगे तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो इसका मासा 1 मिलेगा। अब 42/1 कर दीजिए इक्वल टू 42। ये सबसे अच्छी ट्रिक है और इससे आप लोग जब बटा वाली क्वेश्चन मिले, यानी अंश बटा हर में क्वेश्चन मिले, तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाल लिया करें और नीचे वाली संख्याओं का मासा निकाल लिया करें। इस तरीके से आपका क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 0.4777 डॉट 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 किस साधारण भिन्न के बराबर है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर दोस्तों 43/90 यानी 43/90 है। ये काफ़ी लेंदी सवाल हो जाते हैं ऐसे, मैं थोड़ा सा आपको इसकी ट्रिक दे रहा हूँ कैसे लगेगी। पहले आप लोग इसको x बराबर 0.477 यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 का बार लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोग इसमें 100 से गुणा करा लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 47.777। उसके बाद इन दोनों को आपस में घटा लीजिएगा और उसके बाद में x बराबर लिखकर दोनों में बटा कराइएगा। इस तरीके से लगता है थोड़ा लेंदी लगेगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग कहिएगा तो दूसरे वीडियो में मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा मैं आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। यदि भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी सही है 5/8। चलिए मैं हल कराता हूं। तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि एक भिन्न का 20% बढ़ा दिया जाए और एक भिन्न का 25%, यानी आप एक भिन्न मान लीजिए x और एक को मान लीजिए y। तो x का 120% कर दिया गया और y का 125% कर दिया गया और बराबर कितना आया 3/5। अब आप इसी को हल कर लीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा x पाना y बराबर 3 × 125/5 × 120। 25 पंचे और 40 तियाँ, हम 25 8 25 40, 5/8 यहाँ से मिल जाएगा x पान y बराबर 5/8। ऑप्शन सी सही है। अगर दोस्तों आप लोग को क्लास में सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, गॉट इट लिख दीजिए, यस सर हमें समझ में आ रहे हैं और आप जो ट्रिक बता रही हैं सारे ट्रिक अच्छे हैं। और मैं इस वीडियो का दोस्तों लाइक का एम रखता हूँ, 1000 लाइक का एम रखता हूँ। आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने ये दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। वह कौन सी संख्या है जिसे याद 7, 16, 43, 79 में से प्रत्येक भी जोड़ा जाए तो संख्या समानुपाती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है 5। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को इस ऐसे सवाल कैसे लगाने हैं। इसकी एक ट्रिक तो ये, पहले तो आप 7/16 करिए और प्लस x सब में कर दीजिए और इक्वल टू 43/79 करिए और प्लस x करिए और प्लस है। फिर इसके बाद आप लोग तिरछा गुणा कराइए, उसके बाद x का मान निकालिए तब 5 आएगा
और ऐसे सवाल में आपको इस ट्रिक से लगाने से अच्छा है मेरे हिसाब से आप लोग ऑप्शन ज़्यादा चेक करने पर विश्वास कीजिए। जैसे यहाँ पर आप 7 4 11 और 16 4 20, इसके बाद में आप सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए फटाफट, यानी 43 79 में जोड़कर अनुपात बना लीजिए और 7 16 में फटाफट अनुपात जोड़ लेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में हो सकता है सी में अगर ऑप्शन होगा तो आपको 2 चेक करना पड़ेगा, तीसरे में मिल जाएगा, हो सकता है बी में हो तो दूसरे में मिल जाएगा, ए में हो तो पहले में। ऐसे क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन चेक कर लगाया करिए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। दो संख्याओं के योगफल का 30%, उनके अंतर की 40% की बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 का आप लोग सही उत्तर करिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, 7:1। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप लोग एक संख्या मान लेते हैं एक एक्स, एक मान लेते हैं एक्स प्लस वाई, यानी एक मान लेते हैं वाई, एक मान लेते हैं एक्स, इनके योगफल का 30%, तो गुणे 30/100 और इनके अंतर के 40% के बराबर, अर्थात एक्स माइनस वाई गुणे 40/100। तो आप हल कर लीजिए। 30x प्लस 30y, 100 काट दीजिए और बराबर 40x माइनस 40y। अब आप x एक तरफ ले आइए और y एक तरफ ले जाइए तो आपको मिलेगा मिल जाएगा 70x सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 70 नहीं, आपको मिल जाएगा 10x और एक तरफ मिल जाएगा 70y। अब आप काट दीजिए, 10 एकम 10, 10 सत्ती 70, तो x/y बराबर मिल जाएगा 7/1। तो x अनुपात y बराबर मिल जाएगा 7:1। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। एक वस्तु को 5% हानि से बेचने की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 5 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 का कह रहा है एक वस्तु को 5% हानि से बेचने की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 5 अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब आप लोग ऐसी संख्या मान लीजिए 100 रुपये का वस्तु था, 5% कम पर उसने बेचा 95 पे और 5% अधिक पर बेचा 105 पर, तब उसका अंतर कितना आया 5 रुपये। इसका मतलब यहाँ 10% का अंतर है और इस 10% जो 5 के बराबर है। अब आप 5 को अगर 10 से भाग देंगे तो 1% आएगा और गुणे 100 करेंगे 100% आएगा, आ जाएगा 10 धामा 100 और 10 पचे 50। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 800 रुपये को 3 वर्ष बाद 956 हो जाता है। यह दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो 800 का 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का आप सभी लोग उत्तर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, 1052। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 800 रुपया 3 वर्ष बाद 956 हो जाता है। इसका मतलब जो ब्याज है वो 156 रुपया है। कितने वर्ष का 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का आप ब्याज निकाल लीजिए 52 रुपया। अब 52 रुपया जो है ये 800 का कितना प्रतिशत पहले आप लोग निकाल लीजिए, तो 52 गुणे 100/800, 8×48.8×45 6.5% ब्याज लगता है। अब 4% अगर बढ़ा दिया जाए तो 10.5% हो जाएगा। अब आप लोग 800 का 3 साल के लिए ब्याज निकाल लीजिए पहले, उसके बाद 800 में प्लस कर लीजिए। 8×3 = 24 गुणे 10.5 बराबर 24×5 = 120, 12 और 24 से कम सीफल 12 का 2 हासिल आया 1, 24 से कम 24 और 1 25, 252 रुपया। ठीक है। अब 800 में आप इसको जोड़ दीजिए, 800 प्लस 252, 1052 रुपया। अगर 4% राशि बढ़ा दी जाए तो 1052 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। 10,000 की धनराशि का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा। यह पहले वर्ष दर 10% तथा दूसरे वर्ष पर 13% हो। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, 2430 रुपये।
चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, 10,000 की धनराशि आप लोग जानते हैं ए बराबर पी 1+r/100। ये फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1+r1 कर दीजिए जहाँ पर 2% दिया हो, और इंटू की पावर n इंटू 1+r2/100 की पावर n, इस फार्मूले पे लगाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ लगाकर आपको। चलिए देखिए आप लोग, ए बराबर 10,000 गुणे 1+10/100 इंटू 1+13/100। अब आप लोग इसी को हल कर लीजिए। ए बराबर यहाँ 10×100, 10,000 गुणे 11/10 और गुणे 100 कम 100 13, 113/100। फिर 1 0 2 0 3 0 आप लोग काट लीजिए। 113 को 11 से गुणा करा लीजिए, उसके बाद 10 से गुणा करा लीजिए। आपको आंसर जो मिलेगा उसमें आप लोग उसके बाद में क्या करिएगा, 10,000 घटा दीजिएगा। फिर राशि, क्योंकि जो ए निकलता है ये चक्रवृद्धि ब्याज प्लस धन को जोड़कर निकलता है, धनराशि प्लस चक्रवृद्धि ब्याज मिलकर निकलेगा। उसके बाद आप लोग 10,000 से घटा दीजिएगा और आंसर आप लोग को आ जाएगा। इसका आंसर मैंने आपको बताया ही, क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा वो 2430 रुपया होगा, ऑप्शन ए। मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर गुणा भाग कराऊंगा तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, और गुणा भाग तो आप लोग करना जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। एक्स वाई और जेड एक चारागाह किराए पर लेते हैं। एक्स उस पर 7 महीने तक 10 बैल, वाई उस पर 5 महीने तक 12 बैल तथा जेड उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यह चारागाह का किराया 1750 हो तो जेड को कितना किराया देना पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस टेस्ट पेपर का मोटिव केवल मेरा ये, आप लोगों को जो इस चैप्टर में आप लोग को क्लियर नहीं है, थोड़ा सा अच्छी ट्रिक नहीं जानते कि कैसे आप लोग समय के अंदर ही से लगाएं, क्योंकि अधिकतर लोग होता है वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के पीछे 45 या 40 सेकंड मिलेंगे और लोग 1.5 2 मिनट एक क्वेश्चन पर लगा देते हैं। इसके कारण उनको 100 में केवल 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन वो देख पाते हैं, उनका टाइम पूरा जाता है। और इस एग्जाम में वैसे भी 1.5 घंटे आपको ही मिलेंगे, ज़्यादा समय भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने टेस्ट पेपर का स्टार्ट किया, और इस टेस्ट पेपर का मेन मेरा उद्देश्य होगा आप लोग की टाइमिंग और अच्छी ट्रिक। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लेंदी में आप लोगों को ना समझाने की कोशिश करता हूँ ना गुणा भाग करता हूँ, ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। क्योंकि 6-7 दिन बच्चे हैं, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैंने सोचा जब 6 दिन बच्चे मुझे समय, मैंने देखा कि एक बार डेट आ गया आप लोगों का 20 तारीख को, तो मैंने सोचा टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का उत्तर 450 आएगा, ऑप्शन बी। चलिए मैं बताता हूँ कैसे लगता है ये। आप लोग ऐसे क्वेश्चन में पहले उनका अनुपात बना लीजिए कि 7 महीने तक 10 बैल तो 7 गुणे 10 अनुपात 5 महीने तक 12 बैल 5 गुणे 12 अनुपात 3 महीने तक 15 बैल 3 गुणे 15। अब आप इनका अनुपात बना लीजिए, जो सब में कट रहा हो उसे काट लीजिए। जैसे यहाँ पर आप सब में देख सकते हैं जो आपका कट रहा हो काट लीजिए, तो इसमें आपका अनुपात बन जाएगा 14:12:9, ये अनुपात बन जाएगा आप लोगों का। अब जेड का जो है ये 9 आया, एक्स वाई जेड का मैंने एक 9 आया, तो अब आप लोग इस तरीके से लगाइए 9/14 + 12 + 9, ये तीनों का अनुपात हो जाएगा और बराबर गुणे 1750। अब ये जिसका निकालना उसका आप ऊपर रख दें और उसके बाद तीनों का योग नीचे रख दें। अब आप लोग इसको जोड़ लीजिए, 9/14 12 26 और 9 35 गुणे 1750। ठीक है, तो 35 पंचे 175 50 और 9 पचे 45 450 आप लोगों का उत्तर है। अगर हमें y का निकालना होता तो ये इस स्थान पर हम 12 रख देंगे, z का निकालना होता तो इस स्थान पर हम 14 रख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग फटाफट राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 88 का करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 50। इसका मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है SN बराबर यानी n विषम संख्याओं का योग बराबर n/d × a + l। अब पहले आप लोग जान लीजिए यहाँ पर d क्या है, n क्या है, a क्या है, l क्या है। SN मैंने आपको बता दिया कि विषम संख्याओं का योग। यहाँ पे n जो है कितनी संख्याएं होंगी, तो 1 से 100 तक आप लोग जानते हैं 2-2 के गैप में विषम संख्याएं होती है। पहले 1 3 5 7 9 इस तरीके से होती हैं 11। तो
100 तक 50 संख्याएं विषम होगी, आप लोग पहले ये जान ही गए 50 संख्या। डी क्या है, इनके बीच का अंतर, जैसे 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, तो इनके बीच का अंतर 2 है, ये आपका डी हो गया। उसके बाद में ए, तो ए प्रथम संख्या किससे स्टार्ट हो रही, तो ए यहाँ पर 1 हो गया। इसके बाद में यल अंतिम संख्या कहाँ पर ये खत्म होगी, तो अंतिम संख्या आप लोग जानती है 99 होगी। 100 तो विषम होगी नहीं, 99 तक जाएगी। अब इसी पर आप लोग लगा लीजिए, चलिए मैं लगाकर बताता हूँ। एस एन बराबर एन के स्थान पर 50 बटा डी का मान 2 और ए का मान 1 प्लस 99, 50 गुणे 100, 99 100 बटा 2, तो 50 हम 2500। अब ये यहाँ पर पूछ क्या रहा है, औसत पूछ रहा है, तो 2500 इनका योग, पहले ये जो है ये योग का फार्मूला था, विषम संख्याओं के एन विषम संख्याओं का योग, ये 2500 आया। अब इसके बाद में हम इसका औसत निकालना है, तो 2500 कितनी संख्याएं बटा 50, जीरो कट गया, 50, इनका औसत 50 आ गया। कभी कभार एग्जाम में इनका योग पूछ लेता है, तो इनका योग हो जाएगा 2500। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो का मैंने एम जो रखा है लाइक का 1000 है, उसको आपको कंप्लीट करना है, और कमेंट सेक्शन में हमें वीडियो को बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यह दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 37.5। चलिए ध्यान दीजिए, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यानी इनका योग 50 गुणे 38, 38 पचे 3 पचे 15 8 पंचे 40, 190 यानी 1900 इनका योग हो जाएगा। अब इसमें एक संख्या 45 और एक संख्या 55 निकाल दी जाती है, यानी 100 निकाल दिया गया। अब बचा 1800 और संख्याएं कितनी बची 36, दो संख्याएं घटा दीजिए। अब आप लोग 36 से भाग दे दीजिए, 37.5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन कार्य करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर करते रहिए दोस्तों, और आप लोग डेली लाइव टाइम से आ जाया करिए दोस्तों। मैंने आप लोगों को शेड्यूल पहले दिखाई दिया। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहता हूँ, इससे पहले लेखपाल का हिंदी का क्लास हुआ था, बहुत अच्छा क्लास था, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले सभी लोग देखें उस क्लास को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले 5 बजे हिंदी की आप लोग की लाइव क्लास आई थी, और 7 बजे जीके की लाइव क्लास आई थी, और इसके बाद 10 बजे आपकी इंग्लिश की लाइव क्लास आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, 14 दिन। चलिए मैं इसकी बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। कार्य एवं समय के क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत जल्दी आपका लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर ये बहुत समय लेता है, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुरंत लग जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ए जो है वो 10 दिन में और बी जो है वो 15 दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप लोग काम को मान लीजिए, एक ऐसी संख्या मानिए जो 10 और 15 से विभाजित, तो जैसे हम 60 ले लें या 90 ले लें। चलिए 90 मान लीजिए, कार 90 पेंसिल बनाना था, ठीक है, 90 पेंसिल बनाना था। अब ए 10 दिन में बनाता, अर्थात ए एक दिन में 10 9 90 9 पेंसिल बनाएगा, और बी 15 दिन में अर्थात बी को कितने 6 पेंसिल बनाएगा। अब दोनों मिलकर 15 पेंसिल बनाएंगे, तो दोनों का काम कितने दिन का, 6 दिन का काम था, जिसमें उन्होंने 2 दिन किया, यानी 30 पेंसिल उन दोनों ने मिलकर बनाया। अब जो काम बचा वो कितने बचा, 60 पेंसिल का काम बचा। और ए अकेला एक दिन में कितनी पेंसिल बना सकता है, वो बी अकेला 6 दिन में 6 पेंसिल बनाता है, तो उसे 60 पेंसिल बनाने में कितने समय लगेंगे, 60 बटा 6, 6 दामा 60, 10 दिन लगेगा। ऑप्शन डी इसका राइट है। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ। एक बार आपको लाइव शेड्यूल फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 6 दिन बची, आप लोग किसी क्लास को मिस नहीं करना। और जो ये क्लास यूपी लेखपाल हिंदी की है, बहुत अच्छी आज हिंदी का सेशन हुआ। इससे पहले 8 बजे उसी का लाइव क्लास हुआ, जिन लोगों ने ना देखा वो जाकर देख लें। और ये सारी क्लास भी आज हो चुकी हैं, और दिन में आपको मैंने शुरू में बताया 2 क्लास लाइव और हुए थे। और इस वीडियो का जो एम है 1000 लाइक को, उसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद आप लोग 10 बजे टाइम से आ जाइएगा, 10 बजे आपका इंग्लिश का लाइव क्लास होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।